वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आज हम डिस्कस करेंगे यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन को, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम यूटीआई भी कहते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा कॉमन होता है फीमेल्स में देन द मेल। डेफिनेशन की बात करें तो सबसे पहले कि एनी ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शन इन जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड यूटीआई। मतलब कोई भी ऐसा ऑर्गेनिज्म जो कि इन्फेक्शन करता है हमारे जेनाइटो यूरिनरी ट्रैक में, उसे हम बोलते हैं यूटीआई। यूटीआई जो होता है मोर कॉमन होता है इन वुमेन्स देन द मेंस। ठीक है। अब जो हमारा यूटीआई है, यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन में जो यूरिनरी ट्रैक है होता है, उसमें कौन कौन सी चीज़ें आती, पार्ट्स क्या हैं? सबसे पहले किडनी होता है, यूरेटर, फिर यूरिनरी ब्लैडर होता है और यूरेथ्रा होता है। तो ये पूरा एक सिस्टम है, एक सिस्टमेटिक चेन है जो कि हमारे यूटीआई का पार्ट है। ठीक है। अब टाइप की बात करें, यूटीआई कितने टाइप के हो सकते हैं? तो दो टाइप के यूटीआई हो सकते हैं। एक अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, एक लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। कैसे देखें तो व्हेन द ऑर्गेनिज्म कॉज इन्फेक्शन अपर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। यदि इन्फेक्शन होता है और वो अपर पार्ट ऑफ यूरिनरी ट्रैक में होता है तो उसे हम अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन कहेंगे। जैसे यूरेटर में हुआ, ठीक है, तो उसे हम यूटेराइटिस बोलेंगे। यदि किडनी में हुआ तो उसे हम पाइलोनेफ्राइटिस बोलेंगे। ठीक है, क्योंकि ये ऊपर है। ठीक है, ये ऊपर है। उसके बाद यदि लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, तो व्हेन द बैक्टीरिया एंड अदर ऑर्गेनिज्म माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉज द इन्फेक्शन लोअर पार्ट ऑफ द यूरिनरी ट्रैक इज कॉल्ड लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन। ठीक है, जैसे कि यूरिथ्रा, ये यूरिथ्रा हमारा नीचे है, ये दोनों नीचे है ना। तो क्या हो जाएगा, यदि यूरिथ्रा में आए तो यूरिथ्राइटिस हो जाएगा, और यूरिनरी ब्लैडर में आया तो सिस्टाइसिस हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा अपर किडनी और यूरिथ्रा में कोई होता है तो, और लोअर में यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा में कोई होता है तो ये अपर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन और लोअर यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है। अब हम बात करें पैथोजेनेसिस की। ठीक है, तो यूटीआई जो होता है मे बी कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है और अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है। ठीक है, तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉम्प्लिकेशन एंड अनकॉम्प्लिकेशन की बात करें तो इट इज एसोसिएटेड विद द एबनॉर्मल यूरिनरी ट्रैक एंड मे बी लीड टू द परमानेंट रीनल डैमेज। मतलब ऐसा यूटीआई जिससे कि हमारा जो रीनल है, किडनी है, वो परमानेंट डैमेज हो सकती है, उसे हम बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड यूटीआई। और अनकॉम्प्लिकेटेड यूटीआई व्हेन द रेयरली डज यूरिनरी ट्रैक एनाटॉमिकली एंड फंक्शनली नॉर्मल। ठीक है, ये रेयर ही होता है कि किडनी डैमेज हो, बट यूरिनरी ट्रैक और एनाटॉमिकल फंक्शन और जो फंक्शंस है वो नॉर्मल होते हैं। ठीक है, अब हम बात करें ऑर्गेनिज्म कॉजिंग यूटीआई। कौन कौन से ऑर्गेनिज्म है जो यूटीआई कॉज करते हैं? जैसे ई कोलाई है, ठीक है, कॉलीफॉर्म बैक्टीरिया है, ठीक है, प्रोटियस है, और उसके बाद स्टेफिलोकोकस एपिडर्माइडिस है। ठीक है, उसके बाद क्लैप्सिला स्पीशीज है, एंटेरोकोकस फिकुलाई फैकुलिस है, ठीक है, सुडोमोनास है, कैनिडा हो गया, ठीक है, और ट्राइकोमोनास हो गया। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म हैं, और कुछ यहाँ ऊपर दिए हुए हैं जो आपको याद हो जाए वो याद कर लीजिए, है ना। ठीक है, जिनमें से कैनिडा बहुत मोस्ट कॉमन है जो यूटीआई कॉज करता है। ठीक है, अब रूट ऑफ इन्फेक्शन कैसे कैसे ये फैलता है? ठीक है, ब्लड स्ट्रीम से फैल सकता है, लिम्फेटिक से फैल सकता है, डायरेक्ट एक्सटेंशन से फैल सकता है, और असेंडिंग ट्रांसमिशन ट्रांसयूरिथ्रल रूट से पहुंच सकता है। जैसे कि जो फीमेल्स है ना, वो जो यूरिनेशन होता है वो बैठ के करती हैं, उनका जो असेंडिंग ट्रांसयूरिथ्रल रूट है वो ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि जो बैक्टीरिया है वो सीधे यूरिन के थ्रू सरफेस से यूरिनरी ट्रैक में जा सकता है। ठीक है, यदि आप गंदा वॉशरूम यूज़ करते हैं तो। ठीक है, तो ये हो गया रूट ऑफ इन्फेक्शन हो सकता है। अब सिम्टम्स क्या देखेंगे? जैसे किसी को यूटीआई हो गया है तो लोअर एब्डोमेन पेन होगा,
ब्लैडर इरिटेशन होगा, फीवर हो सकता है, वोमिटिंग हो सकता है, यूरिनरी बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं और सुप्राप्यूबिक पेन हो सकता है। ठीक है, अब लेबोरेटरी डायग्नोसिस हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हैं, जिसमें आता मिड स्ट्रीम यूरिन को हम टेस्ट करेंगे, कैथेटर स्पेसिमेन को टेस्ट करेंगे, 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन करेंगे। ठीक है, अब डायरेक्ट माइक्रोस्कोपी के लिए हम क्या कर सकते हैं? यूरिन एनालिसिस और यूरिन कल्चर तो है ही, है ना, साथ ही साथ अपन वेट माउंट टेस्ट कर सकते हैं और यूरिन कल्चर के लिए हम क्लेड अगार का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और स्टेनिंग आफ्टर कल्चर, तो ये सारे हम डायग्नोस्टिक टेस्ट का यूज कर सकते हैं यूटीआई में। ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट में हमें क्या क्या देना है इसमें? सबसे पहले हम ट्राईमेथोप्रिन दे सकते हैं और सल्फामेथाजोल दे सकते हैं, फुसोमाइसिन दे सकते हैं और फ्यूरिडॉन्स दे सकते हैं और सेफिलेक्सिन दे सकते हैं, और जो मोस्ट कॉमन जो चलती हैं वो सिप्रोफ्लॉक्सिन हो गया, लेवोफ्लॉक्सिन हो गया और सेफिलेक्सिन हो गया। ये हमारी मोस्ट कॉमन जो ड्रग चलती हैं वो यही है। ठीक है, तो ये कुछ ड्रग्स हैं जो आप यूटीआई में दे सकते हैं। तो हमने देख लिया डेफिनेशन, टाइप कौन कौन से हैं। ठीक है, पैथोजेनेसिस में कॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, अनकॉम्प्लिकेटेड हो सकता है, कौन से ऑर्गेनिज्म है जो कॉज कर रहे हैं, रूट क्या है। ठीक है, साइंस सिम्टम्स क्या है, लेबोरेटरी टेस्ट क्या है, और लास्ट में हमने देखा ट्रीटमेंट। तो दिस इज ऑल अबाउट यूटीआई। होप आपको ये समझ में आया हो, और मोर इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए सब्सक्राइब करें फिजियोनोट एंड मेडिकल लेक्चर, and do like subscribe my channel. Thank you.